जैसे कि हम सब जानते ही हैं, त्योहार है दीपों का, त्योहार है दिवाली का। तो इस शुभ अवसर पर हमारी प्यारी कोयल यानी कि अदिति साजवान डेकोरेट कर रही हैं दिए सजाने अपने घर में। चलिए देखते हैं। हाय हेलो नमस्कार। मैं हूँ अदिति साजवान, चिड़ियाघर की कोयल। और मैं आज आप सबके सामने एक एक्सपेरिमेंट करने वाली हूँ। मुझे बहुत डर लग रहा है। आपको पता ही है कि दिवाली आने वाली है, और दिवाली का मतलब होता है दीपों की एक रेखा, एक लड़ी। तो आज हम दीप सजाएंगे, यानी कि उसे कलर करेंगे। वैसे तो मैं बहुत पेंटिंग करती हूँ, आप सब जानते ही हैं। मैं अपना रूम पेंट करती रहती हूँ, लेकिन दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि मैं एक दिया पेंट करने वाली हूँ। तो जस्ट विश मी लक कि ये कुछ गंदा सा ना हो जाए और कुछ अच्छा सा बने, ताकि आई कैन गिफ्ट इट टू यू पीपल। पीला कलर जो है, पीला रंग जो है, ये खुशहाली का प्रतीक होता है। बहुत खुशी होती है, रंगत होती है लोगों के चेहरे पर, और लोग खुशियाँ मनाते हैं, दिवाली जैसा त्यौहार मनाते हैं। तो जो दियों का कलर होता है, दैट इज़ ऑलवेज़ येलो। सो हम सबसे पहले येलो कलर साइड में रख लेंगे, ठीक है। फिर प्रेम का कलर होता है लाल, सुर्ख लाल। इसे कहते हैं कि पैशन, लव, किसी भी चीज़ को करने का जुनून, तो उसको रिप्रेजेंट किया जाता है लाल से। और लाल फेस्टिविटीज़ का भी कलर है, तो लाल तो हमेशा होना ही चाहिए, क्योंकि चटक लाल हम कपड़े भी पहनते हैं, और अपने घर को भी सजाते हैं लाल लाल रंग से। हरा रंग जो होता है वो प्रॉस्पेरिटी का रंग होता है, अगेन खुशहाली का रंग होता है। तो हमारे ज़िंदगी में रंगों के का इतना ज़्यादा महत्व है कि आप सिर्फ ब्लैक एंड वाइट से चला ही नहीं सकते। इनफैक्ट मैं तो रंगों की इतनी दीवानी हूँ कि मेरी लाइफ में, मेरे घर में, मेरी हर एक चीज़ में रंग आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे। तो ये सब मेरे फेवरेट रंग हैं, जिनका आज मैं उपयोग करने वाली हूँ। नीला कलर, ये आई थिंक पॉजिटिविटी का रंग है। ये आपके नए फ्रेश एटीट्यूड का रंग है, मॉडर्निटी का रंग है। तो आज हम ट्रेडिशनल तो हैं ही, क्योंकि हम दिवाली मना रहे हैं और अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति को संजोए हुए हैं। लेकिन उसके साथ साथ हम कुछ नया भी चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, इसलिए नया पॉजिटिव रंग नीला रंग। अब बचे काले और सफ़ेद। मुझे पता नहीं मैं इनका क्या करूँगी, क्योंकि मुझे ये बिल्कुल समझ में नहीं आते। ये वाले कपड़े पहनती हूँ मैं, लेकिन रियली क्योंकि इनमें रंग नहीं होते हैं, काला एकदम ब्लैंक हो जाता है, और वाइट भी एकदम, क्या बोलते हैं, न पीला न नीला न काला न गोरा, अभी है दुपट्टा मेरा कोरा कोरा। तो ये बिल्कुल कोरा रंग है। इसके साथ आप रंगों को मिलाकर रंगों की ज्योग्राफी बदल सकते हैं। तो ये बहुत फ़ायदेमंद रंग है और बहुत सूदिंग है। लेकिन इसका मैं अपने दिए में क्या करूँगी मुझे पता नहीं है। लेट्स सी, देखते हैं। सबसे पहले, क्योंकि मैंने आपको बताया ही, मुझे पीला रंग बहुत अच्छा लगता है, तो आई थिंक मैं पीले रंग से ही शुरुआत करूँगी। देखते हैं कैसा कैसा होता है पीले रंग का जादू। ये एजेस में ही मैंने पीला रंग इसलिए किया है, क्योंकि जब आप लौ जलाते हैं तो वो लौ बाहर की तरफ ही आती है, अंदर तो होती नहीं है, अंदर तो थोड़ा डार्क होता है। तो अगर आप ऐसे चटक रंग बाहर की तरफ रखेंगे तो खूबसूरती और बढ़ जाएगी, नहीं? अब जब बात कर ही रहे हैं क्रिएटिविटी की, तो सुनिए जरा अदिति का इस पर क्या कहना है। माई मॉम यूज टू मेक डॉल्स, क्रिश्चियन डॉल बनाती थी, शादी वाली गुड़िया बनाती थी, तो हर तरह की डॉल्स बनाती थी मम्मी। तो थोड़ा बहुत उनका एक्सपीरियंस, उनका हाथ मुझे पता है। मेहंदी लगाना आता है मुझे, तो फिर शायद उससे भी आपको चित्रकारी अच्छी आती है। और अभी तो मैं अच्छी खासी पेंटिंग कर ही लेती हूँ। मतलब अच्छे खासे पोर्ट्रेट्स नहीं बनाती, लेकिन पुताई कर लेती हूँ। मेरी मॉम हर साल ड्राइंग रूम का एक कोना साफ़ करती हैं, उसे चमका देती हैं, और मुझे बोलती हैं, लो बेटा ये तुम्हारा प्रोजेक्ट है, तुम इस पे रंगोली बना सकती हो। तो दिवाली से 2-3 दिन पहले मैं वो रंगोली बनाती हूँ, और दिवाली के कुछ दिन बाद तक वो रंगोली रहती है, ठीक रहती है। मम्मी बचा कर रखती हैं उसे, मेरी बिल्ली ऑलिव से, मेरे भाई से, फिर घर में स्वीपर हो तो उससे, हर किसी से मम्मी बचा कर रखती हैं। तो वो रंगोली बड़ी फेमस है मेरे परिवार में, क्योंकि मैं हर साल बनाती हूँ उसे।
बट दिस इज़ समथिंग डिफरेंट यार, ये तो बड़ा मज़ेदार है, बस नया है मेरे लिए, बट मस्त है यार। मैं सोच रही हूँ सलमान खान पेंटिंग करता है, मैं क्यों ना करूँ। जितनी भी क्रिएटिव चीज़ें होंगी एक्टर्स को करनी पसंद होंगी ही। मुझे डांस करना पसंद है, मुझे म्यूज़िक से बहुत ज़्यादा जुड़ाव है, लगाव है। मुझे पेंटिंग अच्छी लगती है, मुझे क्राफ्ट वर्क अच्छा लगता है। तो कोई भी एक ऐसी चीज़ जो कि आपको कला से जोड़े, वो हमें अच्छी लगेगी ही। मुझे इंस्ट्रूमेंट्स बहुत अच्छे लगते हैं। मेरा एक बहुत बड़ा सपना है कि मैं गिटार बजाऊँ, किसी दिन बहुत बड़ी प्रो हो जाऊँ गिटार में। पता नहीं कब आएगा वो टाइम, बिकॉज यू नीड लॉट ऑफ टाइम फॉर इट। आई एम सच अ डाई हार्ड रोमांटिक कि मुझे दिल वाली चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं। आप मेरे रूम में भी देखेंगे दिल वाली शेप्स वेप्स बनी होंगी। सो आई एम वेरी रोमांटिक। तो रेड यहाँ पर आ गया है, देखते हैं अब और आगे क्या किया जा सकता है। आई थिंक हरा नहीं, नीला अच्छा लगता है। दिए बनाते समय या दियों को रंग करते समय आप प्लीज़ ध्यान रखें कि आपके पेट्स आपके आसपास ना घूम रहे हों, क्योंकि वो ये वाला पानी पी जाएंगे, वो आपके कलर्स को गिरा देंगे, वो आपकी चद्दर बिल्कुल गंदी कर देंगे। और साथ ही साथ अगर आपके छोटे भाई बहन हैं तो आप उनसे भी सावधान रहें, क्योंकि वो आपको प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं करने देंगे। तो अगर मेरे भाई बहन यानी कि अमृत और आदित्य यहाँ पर होते तो शायद मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होता। ओह गॉड। और अगर ऑलिव यहाँ पर होती तो फिर तो भूल ही जाइए। वो मेरी बिल्ली है, वो मुझे बहुत प्यार करती है, लेकिन वो मुझे उतना ही ज़्यादा परेशान भी करती है। और दिए को अभी उसने रंग दिया होता अपने अपने पैर डाल डाल के, और ये पानी पी गई होती। ये दिवाली हर दिवाली की तरह, क्योंकि अब जब फेस्टिवल्स होते हैं तो उनमें आपको सबसे ज़्यादा अच्छी कंटिन्यूटी ही लगती है। जैसे हमारी शूट्स में कंटिन्यूटी होती है ना, वैसे फेस्टिवल्स में भी एक कंटिन्यूटी होती है। आप अपने घर पे जाते हैं वापस, अगर लोग अपने घरों से दूर रह रहे होते हैं, अपने लोगों से दूर रह रहे होते हैं, तो अपने घरों में जाते हैं। हर साल अपने घर जाते हैं, हर साल वही मिठाइयाँ खाते हैं, नए नए कपड़े पहनते हैं, वही चीज़ें करते हैं, पटाखे वैसे ही फोड़ते हैं, घर को वैसे ही रंगा रोगन करते हैं। उस कंटिन्यूटी में ही आपकी खुशियाँ होती हैं। तो इस साल भी हर साल की तरह हम लक्ष्मी पूजन करेंगे। उससे एक दिन पहले लक्ष्मी के आगमन के लिए पूरे दरवाज़े को सजाएंगे। जैसे हमारे घर में लास्ट टाइम भी हमने किया था, हमने दरवाज़े के बाहर और पूरे ड्राइंग रूम से लेकर जो हमारा मंदिर का एरिया है वहाँ तक फूलों को सजा दिया था। माता के पैर के चिन्ह बना दिए थे ताकि माता आएँ, उन्हें पता चल जाए कि चलो बेटा इस रूट से जाना है और यहाँ पर विराजमान हो जाना है, फिर वहाँ से कहीं नहीं जाना है। तो लक्ष्मी माता को हम ऐसे पटा रहे हैं, तो इस बार भी ऐसे पटाने वाले हैं उनको। सॉरी मॉम। तो ये करने वाले हैं, तो वो तो रहेगा ही। अच्छा, दिवाली का मौसम है, एक बार का दिवाली का, तो मतलब मिठाइयाँ तो बनती ही है। ओह गॉड। तो आपकी फेवरेट मिठाई कौन सी है और आप कौन सी मिठाई खुद से बनाते हो घर पे? ओके, मैं किचन में थोड़ा बुरी हूँ, क्योंकि हम लोगों को इतना टाइम नहीं मिलता एक्सपेरिमेंट्स करने का या किचन में काम करने का। मुझे याद है कि बचपन से ही मम्मी ने दिवाली में गुजियाएँ बनाई हैं, नमक पारे, शक्कर पारे, जितने भी नॉर्थ इंडियन मिठाइयाँ होती हैं, लड्डू हो गए, तिल के लड्डू हो गए, बूंदी के लड्डू हो गए, बेसन के लड्डू हुए। सबसे ज़्यादा तो हमने गुजियाएँ खाई हैं, जो रात को ही बनना, 2 दिन पहले रात को बनना शुरू जाती हैं। उनको बड़े बड़े कनस्तरों में स्टोर करके रख दिया जाता है, और वही हम बच्चे शौक़ से खाते हैं, और हमें लगता है कि हमने काम कर लिया पूरा दिवाली का। तो बच्चे और पापा शौक़ से खाते हैं, मम्मी बनाती हैं। लेकिन मुझे इंडियन स्वीट्स आते हैं, खीर आती है, मुझे दलिया आता है, तो आई थिंक मैं खीर बना सकती हूँ अगर मम्मी पापा चाहें। लेकिन वो लोग मुझे बोलेंगे नहीं एक्सपेरिमेंट ये चीज़ करने के लिए, काम करने के लिए। तो एक और चीज़ है जो बहुत ही ईजी होती है, गिट्स के गुलाब जामुन आते हैं, तो आप गिट्स के गुलाब जामुन बना के खा सकते हैं। आसान होते हैं, उन्हें आपने बनाया पूरी विधि के साथ, और फिर चाशनी होती है उसमें डुबा दो और फिर खा लो। इतना आसान होता है। तो अगर आपको किसी को इम्प्रेस करना है कि मुझे मिठाई बनानी आती है, तो गुलाब जामुन बना के खिला दो। सुनिए अदिति से दिवाली का त्योहार उनका सबसे फेवरेट क्यों है। इसको सबसे बड़ा त्यौहार हम सब ने ही बनाया है, ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें बहुत कोई बड़ी चीज़ थी। राम जी का अपने घर में आगमन हुआ था, अयोध्या में वापस आगमन हुआ था सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ।
तो भगवान राम के वापसी का त्यौहार है, बुराई पे अच्छाई की जीत का त्यौहार है, दीपों का यानी कि ब्राइटनेस का त्यौहार है, जो कि लाइफ में आपकी ब्राइटनेस कर देता है। तो मुझे लगता है कि ये सारी अच्छी पॉजिटिव चीज़ें इस त्यौहार के साथ जुड़ी हुई हैं। तो ये सबसे बेस्ट त्यौहार है। सेकेंडली, इस त्यौहार में हम करते क्या हैं? अपने परिजनों से मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनके साथ खाना खाते हैं, बिछड़े हुए दोस्त मिलते हैं, हम एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, घर में हर कोने में रोशनी करते हैं, दिए जलाते हैं, विच इज़ सच अ पॉजिटिव एंड नोबल थॉट। आप अपने घर में कहीं पर भी अंधेरे का वास नहीं रख रहे हो, सब जगह उजाला कर रहे हो, जिससे आपके घर में पॉजिटिविटी बढ़ेगी। तो मुझे लगता है यही सब कारण हैं जिनकी वजह से मुझे दिवाली अच्छी लगती है। लेकिन एक और छुपा हुआ कारण है कि दिवाली में मिठाइयाँ बहुत मिलती हैं, घर में भी बनती हैं, बाहर से भी आती हैं, और इतने डब्बे आते हैं कि भर जाता है घर। और आपको मेवे खाने को भी मिलते हैं, वैसे तो आप खाओगे ही नहीं, लेकिन दिवाली में पड़े होते हैं ना, ऐसे रखे होते हैं, अरे बाप रे, अलग अलग तरह के मेवे होते हैं, खाते जाओ ख़त्म ही नहीं होते। और दिवाली के 1 हफ्ते 2 हफ्ते तक ये समा बंधा रहता है कि लोग आ रहे हैं, मिल रहे हैं, आप मिठाइयाँ खा रहे हो, वज़न बढ़ा रहे हो। फिर जो मुश्किल होती है वजन फिर मुश्किल जो होती है वो तो भूल ही जाओ। इट्स लुकिंग फैब्युलस डार्लिंग, इट्स लुकिंग फैब्युलस। खुद ही को अप्रिशिएट करना पड़ता है ताकि खुश हो गया, हाँ, गार्डन हो गया। खुद को अप्रिशिएट करना अच्छी बात होती है, आप उसी से कॉन्फिडेंस पाते हैं, पॉजिटिव रहते हैं लाइफ में। तो हमेशा अपने लिए अच्छा सोचिए और अच्छा बोलिए और कहिए कि मैं बेस्ट हूँ। चाइल्डहुड की दिवाली की बात करें तो कौन सी है अच्छी वाली यादगार दिवाली? अच्छा, यादगार दिवाली के सारी दिवालियाँ यादगार होती हैं यार। कब मैं पटाखे नहीं फोड़ती और कब मैं गिफ्ट्स नहीं लेती मम्मी पापा से। मतलब बैंड बजा देती हूँ मैं, ये चाहिए वो चाहिए सब चाहिए, घाघरे चाहिए, ज्वेलरी चाहिए, मेकअप चाहिए, सब यही रहता है। एक दिवाली मुझे याद है कि हम लोगों ने बहुत रेयर होता है ऐसा, शायद एक ही बार हुआ है कि हमने मेरा एक्चुअली दादका देहरादून में है, तो मेरी दादी का घर है, तो वहाँ पर मेरे चाचा जी रहते हैं, मेरी दादी रहती हैं। उस टाइम पे मेरे दादाजी भी थे, अब तो उनका स्वर्गवास हो गया। उस टाइम पे दादाजी भी थे, दादाजी दादी जी, मेरे चाचा चाची, उनके 2 बच्चे, हम सब भी पहुँच गए। और दादका है, और वो जगह मुझे बहुत अच्छी लगती है क्योंकि मैं वहाँ पैदा हुई थी। तो हम वहाँ पर थे और हमने बहुत पटाखे फोड़े, और हमारी एक बिच भी थी, डॉगी थी, पेट थी हमारी। तो उसके सामने हम जब भी पटाखे फोड़ते थे वो करके दूर चली जाती थी और बहुत गुस्सा होती थी कि पटाखे फूट रहे हैं। ऑब्वियसली पेट्स को तो डर लगता ही है, तो हमें बड़ा मज़ा आ रहा था उसे चिढ़ाने में, उसे तंग करने में। तो वो एक दिवाली मुझे याद है कि हमने अपने कज़न्स के साथ मनाई थी। तो वो दिवाली मेरे लिए स्पेशल है, वो अलग है क्योंकि वैसी मैंने ज़्यादातर मनाई नहीं है। हम लोग दूर रहे हैं, कज़न्स के साथ इतनी दिवाली मना नहीं पाए, तो वो एक दिवाली मुझे हमेशा याद रहती है। बहुत छोटी थी मैं तब। ऑलमोस्ट आपका हो चुका है, ऑलमोस्ट दिया बन चुका है, पता नहीं मैंने क्या किया है, मैंने कोशिश तो की है, लेट्स सी। मेहनत का फल तो दिख ही रहा है। ये अभी जाने वाला है आपके घर में या रूम में कहीं सजाने वाले हो? मैं रूम में इसको अपने बिल्कुल मेकअप रूम में सामने ही सजा दूँगी ताकि मुझे याद रहे कि ये मैंने इतनी मेहनत की है, इसे सजाया है, और मेहनत का फल हमेशा दिया होता है। मैं व्यूवर्स को ढेर सारी दिवाली विशेस देना चाहूँगी क्योंकि मैं आप सबसे ढेर सारा प्यार करती हूँ। आप लोगों ने मुझे बहुत सराहा है, बहुत प्यार किया है, मेरे हर किरदार, हर रूप को बहुत अच्छी तरह से एक्सेप्ट किया है। आगे भी ऐसे ही करते रहिए, मुझे प्यार देते रहिए, और दिवाली में अपने घर वालों से, अपने परिजनों से प्यार करिए, अपने पड़ोसियों से प्यार करिए और इन्जॉय करिए, पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए, एंड अ वेरी हैप्पी दिवाली। भाई अदिति मान गए आपके पेंटिंग के हुनर को। हमारे सारे व्यूअर्स को हमारी ओर से दिवाली की ढेर सारी बधाइयाँ। उपासना पटेल, कैमरामैन बाबाजी, इंडिया फोरम्स, मुंबई।
Hi, this is Aditi Sajwan. Keep watching India Foreign and subscribe to WhatsApp TV. I love you all.